निरूपित किया है। अवतार की जब जब आवश्यकता हुई है, धर्म की हानि हो रही है अजी, तब पृथ्वी माँ पुकार करती, ऋषि मुनि पुकार करती, संतों भक्तों जिज्ञासु आत्मा सब मिलके पुकार करते, भगवान ये कष्ट अब सहन नहीं होता, ये कोरोना की मारामारी से मर जाए, इनसे अच्छा है भगवान ये कोरोना मर जाए तो अच्छा है, हमको तो जीने दो, आपका महिमा सुनने दो, आपका महिमा गाने दो, आपके महिमा के चरित्र की ये छाँव में जीने का अवसर मिला है तो जीने दो। ये कोरोना को मारो, हमको क्यों कष्ट दे रहे हो, हमको क्यों लॉकडाउन में बंद कर रहे हो, कोरोना को बंद करो, इसको ये कठिनाई के सामने क्यों कोई नहीं आता है, सब ऐसा करो, इनके बचने से ऐसा करो, ऐसा मरो, सब कुछ हमारे को बचने के लिए तरीका बता रहे हैं, मगर इसको मारने के लिए कोई क्यों नहीं समझ पाता कि इसको कौन मारेगा, कैसे मारेगा। मारने वाला तो यहाँ ही बैठा है, ये रामदेव रे धरती में आसन लगा के बैठा का कोई आइए हमारे पास पुकार करे तो इनकी पीड़ा हम हर सकते हैं। बिना पुकारे पोकरण में देखो, पुकार तो है, दूसरा क्या, पोकरण माँ के उधर में है, अरे नतमस्तक किया जाता है एक जल की बूंद से। वो इच्छा बीज नहीं है, वो रक्त बीज भी नहीं है, वो सत बीज है और ईश्वरी इच्छा से बना हुआ है। मनुष्य की इच्छा से क्या होता है, मनुष्य क्या करता है, मनुष्य मात्र ये सोचो प्राणियों की संगत में गिना हुआ है। मनुष्य को भी प्राणी बताया है, भाई मैथुन आहार निद्रा से ये पैक कर दिया हुआ प्राणी, इसके पास विचार है, वाणी है, मगर कुछ नहीं कर सकता, विचार वाणी से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मार्गदर्शक नहीं है, कोई गुरु नहीं है, तो बिना गुरु क्या करेगा, मार्गदर्शक मार्ग नहीं बताएगा तो क्या करेगा। यहाँ से चलो कोई नहीं कहेगा तो क्या करेगा, यहाँ से जियो और यहाँ से मरो, दोनों बात बताई हुई है। जीने का तरीका भी है, मरने का तरीका, मरना है तो ऐसा मरो और जीना है तो ऐसा जियो। एक दिन अजमाल जी महाराज को कष्ट आया, चारों ओर से सब लोग बोल रहे थे, वो तो सुनी सुनाई कान से आती और कान में से फिर वापस चली जाती, ये कान सुनता, ये कान यहाँ से निकाल देता। इसके पहले की जो कहानी, उडू प्रदेश की कहानी, वो अजमल जी महाराज को अपने पिता रणसिंह जी महाराज की ओर से मिली हुई जो रिसायत है, इनकी कहानी कहने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग सब जानते हैं। मगर जब अजमाल जी महाराज उडू प्रदेश की व्यवस्था में लगे, अपनी बुद्धि से, अपने विश्वास से, अपनी सरलता से, अपनी न्याय प्रियता से, लोगों को अपने प्रिय पुत्र समान मानने से अजमल जी महाराज का चारों ओर इतना जश कीर्ति और प्रभाव फैलने लगा, यहाँ की सब लोग अजमल जी महाराज को भगवान के अवतार की तरह मानने लगे थे। अजमल जी महाराज और वो अजमल जी महाराज कहानियों के आधार से, कल्पित कहानी हम नहीं कह पाए, कोई कल्पित कहानी हम नहीं कहेंगे, कल्पना से की हुई नहीं, कोई भी तरीके से। एक कहानी हमने पढ़ी थी, पुरानी कहानी, ये कोई बारहट जी लिखी हुई थी पुराने कागज में, पुराने अक्षरों से। कोई भी तरीके से अजमल जी महाराज का मिलावा देवी मीनल देवी के साथ हुआ है, कोई भी तरीके से, इसकी कोई कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं। मगर हमारे गुजरात में ये कहानी गीतों के साथ गाई जाती है, गीतों के साथ गीत गाते और पूरी कहानी कहते हैं, बाबा थारो पार न पायो, ऐसी कहानी की जाती है। मगर अजमल जी महाराज पोकरण कैसे पधारे, वो कहानी तो
थोड़ी संगत मिलती है। अजमल जी महाराज के साथी मित्र जो थे वो इतने इनके निकट वाले प्रेम भाव से इसके साथ जुड़े हुए थे। अजमल जी महाराजनी સાથે બેસવાવાળા એના બધા પ્રેમી ભક્તો અથવા તો પ્રેમી મિત્રો સારા હતા। એ બધા जैसलमेर जी के ठाकुर साहब से मिले जुले रिश्तेदार भी थे और उन टाइम बताते हैं कि मीनल देवी के शरीर से कुछ कष्ट था, कुछ विकलांग परिस्थिति थी। तो मामा पक्ष के जो थे उन लोगों ने सोचा कि अजमल जी महाराज सरल है, भक्ति भाव वाले हैं, इनका भोलापन है, भक्त हृदय है, किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाता, अरे किसी के दुख को सुनकर भी दुखी हो जाते। ऐसे अजमल जी महाराज के पास प्रस्ताव किया, उन्होंने हाँ बोल दिया। फिर अजमल जी महाराज के साथ ब्याह प्रसंग आया, ऐसी कहानी है। तो अजमल जी महाराज को देवी मीनल देवी का हाथ सुपुर्द किया। उन टाइम एक चमत्कार हुआ। अजमल जी महाराज की जो शरीर की आत्मक्रिया थी उसमें एक प्रकार का ऐसा भाव प्रकट हुआ जैसे बिजली का खुला छेड़ा वायर है, करंट वाला है, गलती से हाथ लग जाता इतने में करंट आ जाता। ऐसा करंट महाराज के हाथों से देवी मीनल देवी जी को प्राप्त हुआ। उसका पूरा शरीर स्वच्छ हो गया। इनके पिता महाराज जी ने देखा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। सब लोग जय जयकार करने लगे। अजमल जी महाराज का जय जयकार हुआ। ऐसे परम पवित्र पिताजी के घर तो ही आते हैं। अजमल घर अवतारी होना गई थोड़ी रास्ते की बात है, इतनी सी बात थोड़ी कि अजमल घर अवतार कौन हो सकता है। अजमल जी महाराज के घर अवतार है ना। भगवान भी अंतरिक्ष में आकाश में से ढूंढते हैं कि हमारे माता पिता बनने वाले कौन है, कौन ऐसा भक्त है, कौन ऐसी देवी है जो हमारी माँ बनेगी, कौन ऐसा भक्त है जो हमारा पिता बनेगा। भगवान भी अंतरिक्ष में ढूंढते हैं ऐसे। हमारे सौराष्ट्र में अगर आप आ जाओ ने तो रास्ते में चोटीला चामुंडा माता जी का एक बढ़िया सा पहाड़ी है, उसके ऊपर उसका मंदिर है। मंदिर के बिल्कुल सामने उत्तरा दिशा में करीबन 20 किलोमीटर के अंतर में थानगढ़ करके, थान ये जैसे पोकरणगढ़ है न, ऐसा वो थानगढ़ के गढ़ करके गांव है, शहर है, राज था थानगढ़। इनसे इनके पीछे द्रौपदी जो पांचाली के पिताजी का राज था, द्रौपद राजा का इनके पीछे राज था। इनसे आगे ये जो थानगढ़ है वो थानगढ़ की साइड में एक बढ़िया सा गुफा है। उन साइड में एक सूर्य नारायण भगवान का मांडवराय का स्थान है। वहाँ पर ऋषि और मुनि वो हर 3 साल में एक दफ़े मिलते थे और धर्म की चर्चा किया करते थे। मैं गुजराती में बोलूँ, ये पता नहीं चलता मैं गुजराती बोल रहा हूँ कि हिंदी बोल रहा हूँ, मगर आपको अच्छा लगता है इसीलिए आप सुन रहे हो। अगर नहीं अच्छा लगे तो बोलना, तो मैं गीत गाया करूँगा। गीत भी गा सकता हूँ। अरे रामदेवनो राजमहल बताऊं तने, रामदेवनो राजमहल बताऊं। ये ज्यां कुम पगला पड़ा मारा वीर, रामदेवनो राजमहल बताऊं। ये ज्यां कुम
કુમ પગલા પડ્યા મારા વીર રામદેવનો રાજમહેલ બતાવ. મેલ કેવો હતો એની યાદી કરાવું. અરે વેલકમ ઇન્ટુ પોખરણ, प्लीज वेलकम इनटू पोखरण. आइए पोखरण. अरे क्या टीवी में देखा करते हो, आ जाओ तो सही. फुल डिश 2 टाइम भोजन प्रसाद मिलेगा बाबा की ओर से. आपको फैसिलिटी मिलेगी बाबा की ओर से. वो कौन है उसका पता मिलेगा. पिता अजमलनी भगती केवी હતી. પિતા અજમલની ભક્તિ કેવી હતી. એમાં મેણા દેની શક્તિ કેવી હતી. માં મેણા દેની શક્તિ કેવી હતી. કેવા ગુરુજીના વચનો ફળ્યા એ મારા વીર રામદેવનો રાજમહેલ બતાવ. એ કેવા ગુરુજીના વચનો ફળ્યા મારા વીર રામદેવનો રાજમહેલ બતાવ. કેવા બાવાજીના વચનો પડ્યા મારા વીર રામદેવનો રાજમહેલ બતાવો. એ કેવા બાબાજીના વચનો મળ્યા મારા વીર રામદેવનો રાજમહેલ બતાવું. એની કન્ડિશન ગુરુ રીજ્યા શિવજી રાજી થયા. ગુરુ રીજાને શિવજી રાજી થયા. એણે અજમલના ભાવને ઓળખ્યા. એણે અજમલના ભાવને ઓળખ્યા. કેવા દરિયામાં દર્શન દીધા. દ્વારિકામાં દર્શન દીધા મારા વીર રામદેવનો રાજમહેલ બતાવ. એ કેવા દ્વારિકામાં દર્શન દીધા મારા વીર રામદેવનો રાજમહેલ બતાવું. જ્યાં કુમ કુમ પગલા પડ્યા મારા વીર રામદેવનો રાજમહેલ બતાવ. જ્યાં કુમ કુમ પગલા પડ્યા મારા વીર રામદેવનો રાજમહેલ બતાવું. તને રામદેવનો રાજમહેલ બતાવું. તને રામદેવનો રાજમહેલ બતાવું. રાજ ભક્તિ છે અડગ મનની. રાજ ભક્તિ છે અડગ મનની. રાજસ્થાન રાજ રાજ એ રાજ ભક્તિ છે અડગ મનની. રાજ ભક્તિ છે અડગ મનની. આમાં કાયર નરના કામ નથી. આમાં કાયર મનના કામ એ માથા મૂકીને માર્ગ કર્યા મારા વીર રામદેવનો રાજમહેલ બતાવ. એ માથા
મૂકીને માર્ગ કર્યા મારા વીર રામદેવનો રાજમહેલ બતાવે જ્યાં કુમકુમ પગલા પડ્યા મારા વીર રામદેવનો રાજમહેલ એ જ્યાં કુમકુમ પાગલા પડ્યા મારા વીર રામદેવનો રાજમહેલ બતાવે તને રામ દે મકાન નહીં બતાવું, રાજમહેલ બતાવું. રાજમહેલ ક્યાં છે? અજમલજી મહારાજના હૃદયમાં છે. એની સાથે એનો પડછાયો કોણ છે? મિનલદેવ માતા છે. अरे मिनलदेव माता इसका ये चमत्कार देख के जैसलमेर महाराजा ने ये पोकरणपुरा अपनी बेटी के लिए जो आपके रिश्ते और रिवाज है वैसे कन्यादान की तरह दे दिया. फिर महाराज और मैना देवी जी यहाँ पधारे हुए हैं. ऐसी एक कहानी के आधार से मैं आपसे बात कर रहा हूँ. यहाँ से शुरू हुआ है कि हमारे को पुत्र नहीं, दशरथ महाराज के यहाँ ये अपने कान की 5 सफ़ेद बाल देखकर नहीं हुआ है, ये बाल देखकर नहीं हुआ है. दशरथ महाराज एक दिन शिवालय में भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे थे. इतने किसान, बूढ़ा किसान आया, अपने लड़के के 2 लड़के अपने कांधे पर बिठाए, ऐसा करके आया और दोनों को शिव के चरण में छोड़ दिया. दोनों की मुंडी लेके न ऐसा करने लगा, मथा टेको, मुंडी टेको. तो बच्चे रोने लगे. अजमल जी महाराज ऐसे देख लिया. उन्होंने कहा मेरे को पुत्र नहीं है, नहीं तो मैं भी ऐसा कांधे पे बिठा के लेके आऊं. अरे दशरथ महाराज ने देख लिया मेरे को पुत्र नहीं, तो जाके गुरुजी से बात की. गुरुजी एक बात पूछूं? बोले पूछो कि मेरे भाग में पुत्र है कि नहीं वो मेरे को बताओ पहले, और है तो क्या करना, और नहीं है तो ना बोल दो. मैं क्या करूं पुत्र के लिए? नहीं है तो ना बोल दो, मैं वो रास्ता ही छोड़ दूं. गुरुजी ने कहा तुम्हारे भाग में 1 पुत्र नहीं 4 पुत्र है, गुरुजी ने बताया हुआ है. बाद में आगे चले, मथुरा की जेल में गए तो वो देव की माँ रो 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 के अंधी हो गई थी. भगवान अब मैं जी नहीं सकूं, मैं मर जाऊं मर जाऊं मर जाऊं. क्यों माँ, मेरे को धर्म की स्थापना करनी है, तो मरेगी तो धर्म कैसे, मैं कैसे टिका सकूं? धर्म की स्थापना माँ तुम्हारे से होती है, माँ से धर्म की स्थापना होती. माँ ही तो धर्म का पालन करती है, पिता को धर्म की यादी कौन कराती? माँ ही कराती. ये तुम्हारे परिवार का, ये तुम्हारे कुल का दीपक दे रही हूँ, वो यादी कौन करती है? माई तो करती है, कौन करेगा दूसरा? तुम्हारे कुल की कुल लक्ष्मी दे रही हूँ मेरे प्राण के भोग से. ये बच्चे का जन्म जो माँ दे रही, हमारा जन्म माँ देगी, तब माँ के सामने मौत खड़ा होगा, तब माँ हमारे को जन्म दे सकती है. इतना कठिन है, कठिन है, बड़ा कठिन है. ऐसे भगवान ने माँ को मनाई, ऐसा नहीं करो माँ, ऐसा नहीं करो. ओ मेरी माँ ऐसा नहीं करो, हमारे को कोई पैसे की अभी आवश्यकता जल्दी से नहीं है. अरे जल्दी से आवश्यकता होगी कि आपको नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं करो, ऐसा सुनो तो सही मैं क्या बकवास कर रहा हूँ. धन्य धन्य. फिर भगवान खुद ही खुद, भगवान चतुर्भुज स्वरूप से शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान बोले माँ अगर तू, अरे भगवान ये जेल में प्रसूति करती अच्छी लगूं, जेल में संसार अच्छा लगे, और एक एक औलाद को मेरा भाई मौत के घाट लगा देता है, और मैं देखती देखती
ये कब तक सहन करके जीऊँ, वो तो बताओ प्रभु, आप परमात्मा हो, आपको कुछ पता नहीं है कष्ट क्या होता है, दुख क्या होता है, विरह क्या होता है, संतान की विरह क्या हो रही है, आपको कुछ पता नहीं भगवान। संसार में हम हैं तो हमको पता है संसार क्या है, संसार में कैसे जिया जाता है। फिर भगवान ने कहा माँ तू जो सहन नहीं करेगी तो मैं एक काम करूँ माँ, है ना माँ, दिख माँ मैं तेरी गोदी में अभी बाल मुकुंद होके आ जाता हूँ, परंतु मेरे शरीर का मोह नहीं करने का, मेरा 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 नहीं करना। सुनो माताएं, सुनो बंधुए, सजनों माताओं, भगवान चतुर्भुज कहે माँ मारा शरीरનો મોહ ન કરીશ, હું હમણાં જ તારા ગોદમાં તારા ખોડામાં બાળક બનીને આવું છું। એટલામાં તો ભગવાન ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છોડી અને બાલ મુકુંદ બની અને માની ગોદમાં આવી ગયા। માને ભગવાનના બાળ સ્વરૂપનો સ્પર્શ થયો, એની સાથે તો માના શરીરમાં એક ઝંઝનાટી हो गई, माँ को द्रुजारी आ गई, पुलकित हो गई और माँ माँ बन गई, माँ माँ बन गई। बाल मुकुंद को मेरा कहना, मेरा लाला, मेरा 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 करने ली, मेरा मेरा करने लगी। भगवान बोला माँ मेरे शरीर का मोह नहीं करो, मेरे को पिताजी को सौंप दो माँ। एक कंस का जेल है माँ, मामा जी की ये जेल है, अभी तो मामा देव हो गया, जेल है माँ, समय नहीं बिगाड़ माँ, मेरे को जल्दी मेरे पिताजी को दे दे। तेरे को जो कितना वाल करना, प्रेम करना, मेरे को चुमी लेना, हृदय लगाना, जो करना से कर ले, मेरे पिताजी को जल्दी से दे दे माँ। इतने में माँ हृदय लगा के कृष्ण बाल स्वरूप चतुर्भुज स्वरूप को अपने पति वसुदेव जी को सौंप देती है। वसुदेव जी ने जैसे हाथ में उठाया तो उसको भी शरीर में परमात्मा की चेतना आ गई। वो तो हृदय लगा के मेरे भगवान आ गए, मेरे प्रभु आ गए, मेरे सच्चिदानंद आ गए, मेरे मालिक आ गए। ऐसा करके वो भी तो ऐसे भाव में डूब गए। भगवान ने सोचा कि ये सुबह हो जाएगी, जेल वाले सोए मरे पड़े हैं, जाग जाएंगे तो कोलाहल हो जाएगा। अरे भगवान ने बोला पिताजी मेरे शरीर का मोह नहीं करो, मैंने पहला तो बताया था कि मेरे शरीर का मोह नहीं करो, मेरे शरीर का मोह नहीं करो। हम भी तो यही कहते हैं कि शरीर का मोह नहीं करो, ये मेरा है। बड़ा हो जाता है, इसकी औरत आ जाती, शादी ब्याह हो जाता, फिर बोलती पापा तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूँगा। हमारी औरत ना बोलती है मम्मी तेरा तो कोई काम उसको अच्छा नहीं लगता, तेरे में अक्ल ही कहाँ। देख मम्मी में अक्ल नहीं है और आने वाली बहू में अक्ल आ गई। फिर भी हम कह रहे हमारा है। क्या तुम्हारा है? कलेश तुम्हारा है, हैया पीठ तुम्हारी, और दूसरा क्या है? हमारा तो कुछ नहीं है। अजय ऐसे वासुदेव जी बाल मुकुंद को लिया और हृदय लगाए, बहुत प्रेम किया और ये करंडिया एक टोपला में लगा के वसुदेव जी चल पड़े कहाँ? भगवान ने बताया था कि यमुना के सामे पार नंद महाराज के नंदालय में मेरे को रानीवास में यशोदा जी की कुख में सुलाना और वहाँ सोई हुई योग माया को उठा के फिर यहाँ लेके आ जाना पिताजी, ये सब काम जल्दी करने का। पिताजी आए यमुना जी के किनारे, ये गहरी यमुना तो बढ़िया तगड़ा जल लेके जा रही थी और वसुदेव जी आ गए तो यमुना जी ने सोचा ये किसी की परछाई आई हमारी पर, कोई करंट आ रहा है। तो वसुदेव ने सोचा इतने गहरे जल में मैं कैसे सामने निकल पाऊंगा, मगर भगवान ने ऐसी प्रेरणा कर दी, वसुदेव का पाँव जैसे यमुना जी के जल को टच हुआ, स्पर्श हुआ, इतने तो यमुना जी का रास्ता खुल गया। बीच में से रास्ते में से वसुदेव मध्य में आए। यमुना जी सोचा कि ये भगवान आ गए यहाँ तक और मैं इसका दर्शन नहीं कर पाऊँगी।
अरे चल जरा दर्शन तो कर लो। यमुना जी अपनी गहराई छोड़ के उलट पड़ी। जैसे वसुदेव का मुंह आया तो वसुदेव सोचने लगे, भगवान तुम डुबोगे तो मैं डूबूंगा, कौन डूबेगा? तुम पहले डूबो कि पहले मैं डूबूं? भगवान ने बोला तुम्हारे को भी डूबना नहीं है और मेरे को भी डूबना नहीं। अभी यमुना जी वापस डूब जाएगी, जहाँ से उमट पड़ी वहाँ चली जाएगी। भगवान ने अपना पाँव बाहर निकाला और अंगुष्ठ प्रमाण दे दिया। यहाँ की धीरे से यमुना जी शांत हो गई, अपने परमात्मा के दर्शन के साथ शांति हो गई उसको। और फिर वसुदेव सामने किनारे पहुंच गए, है ना। सामने किनारे पहुंचे, नंद महाराज के नंदालय में जाके ये बाल मुकुंद को सुलाने के लिए पहले योग माया सोई हुई थी उसको उठा के साइड किया और बाल मुकुंद को सुला दिया। योग माया को उठा के वसुदेव जी पीछे पीछे ऐसे चले, बाल मुकुंद को देखते 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 धीरे से बाहर निकल गए। अब जेल वाले सब सोए थे तो जल्दी से यमुना पार करके जेल में आ गए। योग माया जेल में जब आई तब तो सबको जगा दिया। सब सोए हुए बेभान राक्षस प्रकृति के थे, खाना पीना जीना सोना उसको कोई परवाह नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे जीने वाले सब राक्षसी प्रकृति वाले माने गए। हम नहीं कहते, शास्त्र कहते, संत कहते, प्रमाणित जो महापुरुष हो उसका निरूपण किया करते। फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो नंद बाबा था ने, नंद बाबा की एक बहन थी, उसका नाम सुनंदा जी था। और सुनंदा को पता चला कि यशोदा अभी तक क्यों सोई है, वो तो कब से उठ जाती है। सुनंदा गई वो साइड, ये वो बारी से देखा तो यशोदा की कुख में कोई सोया हुआ है, कोई खेल रहा है, कौन है क्या है, वो सोचने लगी। सुनंदा धीरे से दरवाजे खोल के अंदर गई, देखा तो ये लड़का है और इतना तेजस्वी है कि इसकी आंख के सामने देखा नहीं जाता। चल भैया को पता दे दूं। जल्दी से सुनंदा गौशाला में दौड़ी गई। नंद बाबा गौशाला में थे, उसको हिला के कहने लगी तुम्हारे घर लाला हुआ है।